हेलो दोस्तों, आज हम एलडीसी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम 2024 में लगा था 11 अगस्त को। ये उसका एग्ज़ाम पेपर है। इससे हमें आइडिया होगा कि कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। देखते हैं। हम इसमें जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित था। आपदा प्रबंधन, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड आपदा प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? जुताई भूमि में एक छोटे आकर के भूखंड, जैविक खेती को प्रोत्साहन, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, भूमि की उर्वरता में गिरावट। भारत की कृषि समस्या नहीं है, तो उसका आंसर है जैविक खेती को प्रोत्साहन। क्योंकि ये चीज़ तो पॉजिटिव है, तो ये चीज़ अच्छी है, समस्या तो है नहीं, तो इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न प्रकार के स्थानों पर स्थित हो सकता है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, वे थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते। तो इसके बारे में सही आंसर नहीं है कि वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है? यह उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना, आर्थिक स्वतंत्रता, एकाधिकार का उदय, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। इसका आंसर है एकाधिकार का उदय। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। ये बायो का है। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। गणगौर पर्व समर्पित है देवी लक्ष्मी को, देवी पार्वती को, भगवान राम को या भगवान कृष्ण को? तो गणगौर पर्व देवी पार्वती को समर्पित है। लच्छी राम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल या शेखावटी ख्याल? इसका राइट आंसर है कुचामनी ख्याल। निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? दुर्गापुर, भद्रावती, सलेम, बर्नपुर। तो इसका आंसर है भद्रावती। राइट ऑप्शन है बी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा इसके पूछा जाता है इस बुक के बारे में, इस भाषण के बारे में। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोकल दूरी को, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है वापस। हम इसमें जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। हमें अभी नए वाली एलडीसी के लिए कहाँ से पढ़ना है, कैसा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पत्तनों बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन है, मतलब ये इनको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे फर्स्ट उत्तर में आता है पारादीप, फिर आता है विशाखापट्टनम, उसके बाद आता है चेन्नई और फिर आता है तूतीकोरिन। मतलब बी, ए, बी और सी। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका डी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये तो मतलब इंडिया ज्योग्राफी जिस एग्जाम में आती है उसमें मोस्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा पर्वत। तो ये होगा कंचनजंगा। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? चेन्नई, पारादीप, कोलकाता और तूतीकोरिन। तो इसका आंसर है कोलकाता। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, जॉर्ज कॉलिन और जेम्स रीजू। तो इसका आंसर है ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया गया था? ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में मेंशन नहीं थी, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो हमें भी इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा बहुत मेन जो है वो हमें इस एलडीसी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? तो वो है अकबर ने। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है इम्फॉल राजकोट, इम्फॉल पोरबंद, राजकोट सिलचर या सिलचर पोरबंद। तो इसका आंसर है सिलचर पोरबंद। ये वापस मैथ्स के क्वेश्चन है। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन थे? तो इसके आंसर है रंजन गोगोई। आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो आरटीआई को जून 2005 में।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 है, बेटी बचाओ, ये करंट का क्वेश्चन था, बेटी पढ़ाओ मतलब सॉरी करंट का क्या योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई? ऑप्शन से 2014, 2015, 2016 और 2017। तो ये संपूर्ण भारत में 2015 में लागू हुई। नई दिल्ली में 90वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? 1980, 1981, 1982 और 1983। इसका आंसर है 1982। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना? भारत का पूछा इसमें, शिलांग, उदयपुर, भोपाल, इंदौर। ये क्वेश्चन आई थिंक डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें ये तीनों ही ऑप्शंस थे जो राइट थे और ये तीनों ही एक साथ वेटलैंड सिटी के लिए घोषित हुए थे। उदयपुर था जो राजस्थान का पहला वेटलैंड सिटी बना था और ये दोनों थे, तो इसका राइट आंसर उस टाइम इंदौर माना गया था। किसानों पर चौरी कवर किसने अध्यारोपित किया था? राजस्थान जी के हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ये, तो इसका आंसर है पृथ्वी सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली, उत्पादन एवं वाणिज्य बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ, एक नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और संयुक्त व्यवस्था बिखर गई। इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है विजय सिंह पथिक। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में के शासनकाल में हुआ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका आंसर है जहांगीर के टाइम पे। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? नागौर में। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अमृतत्व प्रदान किया। पीरूबाई, श्यामलदास, गौरी देवी, अल्लाह जीलाबाई। तो इन्होंने इसका आंसर डी सही है। केसरिया बालम आओनी मारे देश गाया था मांगी बाई ने। सबसे ज्यादा लोकप्रिय अल्लाह जिलाबाई ने बनाया। मनुष्य की ये उसके क्वेश्चंस आ गए वापस साइंस के। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बलवा पत्थर, स्लेटी पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर। तो इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। तो जोधपुर इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों तो थे। निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा आरंभ की? इसका राइट आंसर है बलबन। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया? कोटा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोची बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? तो वो है मणिपुर। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हिंद महासागर। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक का होता है, सही है। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है, सही है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त होते हैं, ये गलत है। यह मृदा अनुर्वर क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। गोदावरी, कावेरी, चंबल, नर्मदा। इनको अपन को जमाना है उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे पहले आएगा चंबल, उसके बाद नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। सी डी ए बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य तुलसी। वेदिका, अमालक, शिखर्स किससे संबंधित है? पेंटिंग्स से। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें।
तो इसका है कि कथन और ये कथन फर्स्ट और कथन दोनों सत्य है। सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा को। निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है? पेट्रो रसायन उद्योग। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो राजस्थान मैप का और उससे रिलेटेड फिर खनिज कर दिया। भिलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। अपन को करना है उत्तर से दक्षिण दिशा की। इसके ऑप्शंस है भिलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। उत्तर से दक्षिण में करना है तो सबसे फर्स्ट आएगा खेतड़ी, उसके बाद में आएगा अलवर, फिर भिलवाड़ा और उदयपुर, मतलब कि DCAB ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये साइंस के क्वेश्चंस आ गए। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीर हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? रामगढ़ विस्तारी। आइजोल राजधानी है मिजोरम की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ? 2005 में। सूची 1 व सूची 2 को मिलान कीजिए। पाने बनते हैं कागज पर, कावड़ होता है लकड़ी का, और मांडना बनता है दीवार और फर्श पर, और फड़ बनती है कपड़े पर। तो इसका ऑप्शन है ए में आएगा 4। ये ए में 4 है। फड़ बनती है कपड़े पर बी में 3 है, मांडना बनता है डी में 1। ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? प्रतापगढ़। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। बातारी फुलवारी फ्रॉम द लोक कथाएं के संघर्ष से उदत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजय दान देता। ये क्वेश्चन रह गया। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। नाटो का पूरा नाम, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के रूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये सही है। बम नृत्य अलवर क्षेत्र और भरतपुर के प्रसिद्ध है, सही है ये भी। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। ये साइंस के क्वेश्चन आ गए वापस। ये है निम्नलिखित में से किस किले के बारे में कहा गया कि यह एक आर्मर्ड बख्तबंद किला है? तो वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया? जहांगीर के टाइम पर। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? वो था सम्माहर्ता। मल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कुशावटी, कुशीनारा। जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। तो ये LDC का पेपर था, इसमें हमने जीके के क्वेश्चंस देखे राजस्थान और इंडियन लेवल के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।